हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.1 जिसका नाम है समुच्चय के। आज इस क्लास में आज क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि समुच्चय कहते किसे हैं और इसको कितनी तरह से निरूपित किया जाता है, और समुच्चय को हमेशा मझले ब्रैकेट से लिखा जाता है, और समुच्चय के जो अव्यय होते हैं उनके जो अव्यय हैं वो अव्यय जो हैं उसके रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि समुच्चय के अंदर जो अव्यय होते हैं उस अव्यय के उसको रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, और अव्यय को हमेशा कामा करके लिखा जाता है। और हमने बताया था कि बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, और हमने बताया था कि उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, और जो कक्षा हम लोग 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हैं तो उसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे। तो आइए आज की क्लास में आज हम लोग इसके क्वेश्चन को आज हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है, जो हमने कल लास्ट लेक्चर में बताया था। एकदम इजी है, एक बार देखेंगे तो खुद ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब देखिए, हमारे बताने से पहले तो आप ही लोग बताइए भाई। हमने तो कल यही बताया था ना भाई, अगर हमने इसको पढ़ाया है, अगर आप लोग जानते हैं तो जाहिर सी बात है भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक नंबर के हैं। अगर आप चाहें तो इसको अपने से खुद, मेरे बताने से पहले कमेंट में आप इसका जवाब खुद ही दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बोला है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम। अब बताइए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले हम वर्ष के सभी महीनों के नाम बताइए। ये हमने, आप याद करिए, हमने लास्ट लेक्चर में इसको बताया था। तो जे अक्षर से महीनों के नाम कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जनवरी। क्या होता है? जनवरी, JANUARY। दूसरा कौन होता है? अप्रैल, मई, जून। जून होता है। एक होता है जुलाई। तो अब देखिए ये चीज़, तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि देखा जाए तो इसमें जे से शुरुआत होने वाले केवल 3 ही मंथ हैं। कौन कौन से महीने के नाम है? जनवरी है, जून है, जुलाई है। तो यानी कि देखा जाए तो ये प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा ये सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब कि हमसे पूछोगे तब भी यही बताएंगे, किसी अदर व्यक्ति से पूछोगे तो महीनों का नाम अगर जे से अक्षर से शुरुआत होने वाला तो यही बताएगा। तो इसका मतलब कि ये जो है, अगर ये समुच्चय है तो ये सुपरिभाषित संग्रह है। तो ये लिखेंगे इसको कि समुच्चय है। अगर ये समुच्चय है तो ये सुपरिभाषित संग्रह है। भाई अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो समुच्चय तो जाहिर सी बात ही होगा। तो अगला देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। अब बताइए, भारत के 10 क्या है? भारत के सबसे 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। अब बताइए, भारत के 10 लेखक के नाम बताइए प्रतिभाशाली। एक हो गए महादेवी वर्मा, और प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, और हो गए तुलसीदास जी भी हैं शायद हमारे ख्याल से। हाँ, तुलसीदास जी भी हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं। तो यानी देखा जाए तो लेखक तो, राइटर्स तो बहुत हैं। अब हमसे कोई पूछेगा तो हो सकता हो मेरे मनपसंद लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, क्योंकि उन्होंने जनगण मनगढ़ लिखा है। ठीक है, अब हो सकता हो कि किसी अदर व्यक्ति से, किसी देश में जा कर के पूछोगे, या तो किसी और व्यक्ति से पूछोगे, हो सकता हो कि उनके चॉइस यानी उनके जो पसंद लेखक हों वो अलग हों। तो इसमें ये जो है कि यानी हर व्यक्तियों के द्वारा ये जो है, यानी कि ये सुपरिभाषित नहीं है, ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो ये अगर ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो ये समुच्चय भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? क्योंकि ये प्रत्येक हर व्यक्तियों के द्वारा ये बदल जाएगा। और हमने बताया था कि सुपरिभाषित संग्रह वही होते हैं जो व्यक्तियों के अनुसार न बदले, लेकिन ये व्यक्तियों के अनुसार बदल जाएगा। हो सकता हो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर पसंद हो सकता हो अगले व्यक्ति को महादेवी वर्मा जी पसंद हो। यानी कि इसमें जो 10 लेखक के नाम हैं हो सकता है वो अलग अलग हों। जो नहीं कि 10 लेखक के नाम आपने दर्शा दिए हैं तो वो कोई दूसरा व्यक्ति ही 10 लेखक का नाम बताए। हो सकता हो हमसे पूछोगे 10 लेखक का नाम अलग बता दिए हैं, किसी और से पूछोगे वो 10 लेखक का नाम अलग बताएगा। यानी कुछ
घटाबड़ी करके बताएगा, लेकिन अलग अलग बताएंगे। तो ये प्रत्येक व्यक्तियों के द्वारा जो है ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अगर ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो ये किसको क्या बोलेंगे? सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अगर ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? तो ये समुच्चय भी नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक, हमारी तो यही आपसे उम्मीद है कि आप लोग हमसे पहले आप लोग कमेंट में इसका जवाब लिख के दें, ताकि हम देखें तो आप इसको डिसाइड करें ना कि आप लोग सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं। तो हमें भी थोड़ा सा भरोसा रहेगा कि हमने जो कल पढ़ाया था तो वो आपको समझ में आया है या नहीं। तो अगर मान चलिए अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि फिर जब इसको मैं अब भी फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा तो हमारी यही कोशिश पूरी रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम फिर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। फिर वही क्वेश्चन आ गया, फिर विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। हो सकता हो हमें विराट कोहली पसंद हो सकता हो हमें और कौन सचिन तेंदुलकर जी हैं। हो सकता हो ये हमारे सबसे भारत के जो हैं सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का नाम बताना है तो हम बता दें सचिन तेंदुलकर। और कौन होते हैं, हमने तो मैच आज तक भी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया ही नहीं है, इसलिए ज़्यादा हमको इनके बल्लेबाजों का नाम भी नहीं पता है। तो एक दो का नाम है, विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर जी हैं और एक कौन से हैं। तो मतलब यानी कि जो भी प्लेयर्स का नाम है वो विश्व में देखा जाए तो हो सकता हो कि ऑस्ट्रेलिया में जाइए तो हो सकता हो वहाँ के लोगों को उनके प्लेयर्स ज़्यादा अच्छे लगते हों, और किसी जो हमने बताया हो सकता हो कि अगले व्यक्ति से पूछोगे तो वो प्लेयर्स का नाम अलग अलग बताए। तो यानी कि ये हर व्यक्तियों के द्वारा ये एक सही मतलब नहीं है, ये बदलता रहेगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो इससे में इसी को यहाँ पे लिख दीजिए कि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। आता है समुच्चय भी नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक, अगला देखिए चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ये थोड़ा सा अच्छा है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा में, या मान लीजिए आप जहाँ जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो हो सकता हो आपके क्लास में लड़का बच्चे और बच्चियाँ जो हैं उनकी जो मान लीजिए 40 बच्चे हैं या 50 विद्यार्थी हैं या टोटल मान लीजिए 60-70 विद्यार्थी हैं। तो एक क्लास में जो होते हैं एक फ़िक्स बच्चे होते हैं। वो किसी से पूछोगे, अगर अपने कक्षा में अगर बात चल रही है तो अपने कक्षा के अगर किसी भी विद्यार्थी से अगर मान लो पूछोगे ये कि कक्षा 12 में कितने बच्चे हैं, कक्षा 12th में कितने बच्चे हैं, कक्षा मतलब कि 11th में कितने बच्चे हैं, सॉरी हमने उसको डबल वर्क कर दिया। तो कक्षा 12 या 11 में जो जिस भी क्लास में होगा तो वहाँ पर बच्चों की संख्या जो होती है एक फ़िक्स होता है। तो जब बच्चों की संख्या फ़िक्स होगा तो वो प्रत्येक व्यक्ति से पूछोगे तो आपकी कक्षा में जो होगी वो एक सही बताएगा कि हाँ इतने बच्चे हैं। तो यानी फ़िक्स हैं, तो यानी कि वो हर व्यक्तियों के द्वारा क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। अगर ये सुपरिभाषित संग्रह है तो ये क्या है, समुच्चय है। तो यहाँ लिखो ये कि ये सुपरिभाषित संग्रह है। अगर ये सुपरिभाषित संग्रह है तो बताएंगे भैया ये समुच्चय भी है, समुच्चय है। ठीक, अब बताइए पांचवा, देखिए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। क्यों? क्योंकि
बोला है कि 100 से कम, तो 100 से एक कम लेना है। तो 100 से एक कम का मतलब यानी कि 100 से कम लेना है, तो 100 से कम कितना होगा, 99 होगा। अब वो भी बोला है कि प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं, जो संख्या 1 से अनंत तक जाए वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पे 100 से कम बोला है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कितना होगा, यही होगा 1 2 3 4 और डेढ़ कहाँ तक, 99 तक। तो यानी कि ये किसी भी व्यक्ति से पूछोगे तो ये क्या होगा, एक सुपरिभाषित संग्रह होगा। अगर ये सुपरिभाषित संग्रह है तो ये क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है, अगला देखिए, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए ये सेम एकदम, ये क्या नाम है हमारी तरफ से, ये दूसरे और तीसरे क्वेश्चन की तरह से लगभग ये भी है। तो बोला है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक जो प्रेमचंद्र जी हैं, अब इनके द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब एक चीज़ बताइए, ये दूसरे तीसरे की तरह नहीं है, थोड़ा सा ये हटके है। अब भाई मान लीजिए अभी हमारा नाम जैसे मान लीजिए अनुज है, हो सकता हो कि हमने कोई किताबें लिखी हों, तो हमारे द्वारा जितनी किताबें लिखी जाएंगी, तो किसी व्यक्ति से पूछोगे भैया कि अनुज सर द्वारा कितनी किताबें लिखी गई हैं, तो आप बताएंगे ना भैया कि हाँ 5 किताबें लिखी गई हैं, 10 किताबें लिखी गई हैं, तो 30 किताबें लिखी गई हैं, कितनी किताबें लिखी गई हैं, तो वो हमारे नाम से ही जानी जाएगी। तो वो क्या होगी, एक फिक्स क्या जाना जाएगा कि हाँ हमने इतने उपन्यास लिखे हैं। तो ठीक है, तो अब ये कोई व्यक्ति का नाम है, तो इन्होंने जितनी किताबें लिखी होंगी अपने मतलब कि अपने ज़माने में, तो उन्होंने कितने उपन्यास लिखे हैं, उपन्यासों का संग्रह कितना है इनके पास, जितने भी लिखे होंगे तो उतने किसी व्यक्ति से पूछा जाएगा। तो ये क्या होगा, एक फिक्स बताएंगे। हमसे पूछोगे कि हाँ लेखक प्रेमचंद द्वारा कितनी लिखित उपन्यास हैं, तो हम बताएंगे इतनी हैं। किसी और से पूछोगे तो वो भी इतना बताएगा। यानी कि हर व्यक्तियों के द्वारा ये एक सुपरिभाषित है, एक परिभाषा जो है ये परिभाषा सही रहेगी। यानी जिससे पूछोगे तो वो उतना ही बताएगा, उससे न कम जो बताएगा ना ज़्यादा बताएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक, अगर ये सुपरिभाषित संग्रह है तो ये क्या है, समुच्चय भी है, समुच्चय है। ठीक, सभी समपूर्णांकों का संग्रह है। अब सभी समपूर्णांक कौन कौन होते हैं, समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं, कैटेगरी को कौन कौन आएगा, पहला आएगा 0 आएगा, फिर 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 12 भी आएगा, नहीं सॉरी 10 भी आएगा। ठीक, यानी कैसे करते 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 अनंत तक ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो कि किसी भी व्यक्ति से पूछोगे, यानी कि ये हर व्यक्तियों के लिए एक समान है, क्योंकि समपूर्णांक कौन कौन होते हैं, 0 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। तो यानी कि ये क्या है, एक सुपरिभाषित संग्रह है। क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो बोलेंगे ये समुच्चय भी है, समुच्चय है। ठीक, अगला देखिए, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह का मतलब क्या हुआ, किसे मान लीजिए हम ये मैथ की किताब पढ़ा रहे हैं, तो इस चैप्टर में या बोले कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा थोड़ा सा, मान लीजिए कि मान लीजिए इसी को, मान लीजिए कि अगर इस चैप्टर में अगर हम सवाल पढ़ा रहे हैं, तो इस प्रश्नावली में इस अध्याय में अगर मान लीजिए 1.1 से लेकर के 1 पॉइंट मान लीजिए 5 या 6 तक है, तो वहाँ से वहाँ तक मान लीजिए 100-150 क्वेश्चन होंगे, तो वो क्या होंगे, एक फिक्स क्वेश्चन होंगे। अगर वो फिक्स क्वेश्चन है तो वो किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे तो वो उतना ही क्वेश्चन बताएगा। तो यानी कि ये हर व्यक्तियों की, और ये है हर व्यक्तियों के द्वारा ये क्या है, ये है एक ही परिभाषा, मतलब कि एक सही है। यानी कि ये सुपरिभाषित संग्रह है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, ये समुच्चय है। तो ये लिखेंगे सुपरिभाषित संग्रह है। अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो ये क्या है, समुच्चय भी है। इसमें कोई देखिए हार्ड नहीं है इजी है, बस थोड़ा सा समझने का वो है, बाकी आसान इजी है। ठीक, अगला देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह।
अब ये वाली बात आ गई है। अब हमें आप ये बताइए थोड़ा सा कि अब मान लीजिए हो सकता हो कि हमारे लिए ख़तरनाक जानवर हो सकता हो हमें चूहा ही हो, और हो सकता हो कि हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है शेर से। तो ये हो सकता है मतलब कि हर व्यक्तियों के लिए जो है हो सकता हो किसी को खरगोश से ही डर लगता हो सकता हो किसी को मिट्ठू से ही डर लगता हो। तो मतलब कि जो ही नहीं है ये, तो मतलब ये हर व्यक्तियों के लिए जो है कि ये अलग अलग मतलब हो सकता हो किसी को डायनासोर से ही डर लगता हो। तो ये क्या है, ये हर व्यक्तियों के अकॉर्डिंग जो है ये मतलब चेंज होता रहेगा। इसलिए ये क्या है, ये परिभाषित नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है। तो परिभाषित भी नहीं है तो बोलेंगे कि भैया ये क्या होगा, ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। साफ ही साफ नज़र आ रहा है सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक, तो ये समुच्चय भी नहीं है देखा जाए तो। ठीक, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि मान लीजिए समुच्चय A बराबर A इक्वल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 तक गया दिया है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बताया है। इसको हमने क्या बताया था, इसको हमने बताया था, क्या बताया था, इसको बताए थे बिलोंग्स टू, याद आया कुछ, बिलोंग्स टू। और इसको क्या बताए थे हमने, इसको बताए थे डज नॉट बिलोंग्स टू, याद आ रहा है कुछ, डज नॉट बिलोंग्स टू। पढ़ते हैं इसी तरह से इसको बिलोंग्स टू, इसको इसको चिन्ह को पढ़ते क्या है, बिलोंग्स टू मतलब कि शामिल है, अवयव हैं, सदस्य में हैं। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि शामिल नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है। यानी कि समुच्चय हमारे पास दिया गया है ये चीज़। अब बताइए 5A में है, 5A का सदस्य है, 5 यानी 5 क्या है, 5 है अवयव, 8 अवयव है, 0 अवयव है, 4 अवयव है, 2 अवयव है, 10 अवयव है। जितने भी ये ए दिए गए हैं ये क्या है, समुच्चय का नाम है कैपिटल ए। तो क्या हमें बताना है कि इस कैपिटल ए में उसके अवयव दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बस इतने बताना है। दिखाई दे रहे हैं तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाइए, नहीं दिखाई दे रहे हैं तो डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाइए, बस नहीं करना है और कुछ नहीं। तो क्या देखना है कि 5A में है, 5A में है इस अवधि समुच्चय के, अब जो मझले ब्रैकेट में लगाए हैं तो क्या देखिए 5A का सदस्य है, बिल्कुल है, तो यहाँ लगाइए बिलोंग्स टू। अगला देखिए 8A में है, कहीं 8 दिखाई दे रहा है, 8 नहीं दिखाई दे रहा है तो लगाइए डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, सिंपल सा है। 0A में है, 0A का सदस्य है, 0A में है, नहीं है, साफ ही साफ दिखाई दे रहा है कहीं 0 से स्टार्ट है ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है ही, 6 तक है ही है, तो ये लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 4A में है, बिल्कुल है तो है लगाइए फिर बिलोंग्स टू। 2A में है, 2A में है, साफ ही साफ, यानी कि इस A का ये पूरा पार्टिकुलर बिंदु है। ठीक है, ये A का पूरा एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप में देखना है, इस ग्रुप में मान लेते हैं एक बार ये सोहन, मोहन, राकेश, कुछ भी सबका नाम है, तो बताओ कि हाँ क्या राजू इस A की कैटेगरी में है, सोहन A की कैटेगरी में है, मोहन A की कैटेगरी में है, राकेश A की कैटेगरी में है। ये कक्षा का मान लो एक तरफ से नाम है, और उस कक्षा में बैठे हुए इस विद्यार्थियों के नाम हैं जिसको हम अवयव बोलते हैं। अब बात को समझ में आ रही है धीरे धीरे, तो ज़्यादातर हम सोचते हैं कि ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए तो ज़्यादा बेटर समझ आता है। ठीक है, तो अब देखिए 2A में है, 2A में है तो लगाइए बिलोंग्स टू। 10A में है, कहाँ तक है, 1 2 3 4 5 6 से 6 तक है, तो यहाँ लगाओ डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। तो जे अक्षर से कौन कौन प्रारंभ होते हैं, जनवरी जून जुलाई। ठीक है, बाकी और तो कोई ऐसे कोई महीनों के मंथ के नाम तो है नहीं कि हाँ जो जे से स्टार्ट हो, तो यानी कि 3 ही है। तो यानी कि हर व्यक्ति से पूछोगे तो इसका उत्तर क्या आएगा, समान आएगा, तो ये समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय कैटेगरी में आएगा। तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह क्या होगा, ये भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
कि हो सकता हो कि ये हर व्यक्तियों के द्वारा ये लेखक चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह हो सकता हो हमें, यानी कि ये बल्लेबाजों का जो प्लेयर्स के नाम है हो सकता हो हमें हमारे हिसाब से को सचिन तेंदुलकर अच्छे हैं, हो सकता हो आपके हिसाब से कोई और प्लेयर पसंद हैं, हो सकता हो कि ऑस्ट्रेलिया कौन कौन से देश हैं और भी देश के नाम होंगे, तो हो सकता है वहाँ के लोगों को उनके वहाँ के प्लेयर पसंद हो। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक फिक्स नहीं है, ये भी व्यक्ति के अनुसार बदलता रहेगा, तो ये भी सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या होगा, ये सुपरिभाषित होगा, क्योंकि हो सकता हो आपकी कक्षा की बात हो रहा है, यानी कि आपकी कक्षा जहाँ पढ़ते होंगे तो उसमें हो सकता है 40-50 बच्चे उसमें एडमिशन लिए होंगे, तो वो भी क्या होगा, फिक्स बच्चे हैं। कोई किसी से पूछोगे, प्रिंसिपल पूछोगे, टीचर्स पूछोगे, बच्चे से पूछोगे, तो बताएंगे भैया हाँ हमारे क्लास में इतने बच्चे पढ़ते हैं, तो वो फिक्स है, तो यानी कि सुपरिभाषित संग्रह है, ठीक है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा, 1 2 3 4 डेट इज 99 तक। तो ये भी क्या है, ये भी सब किसी न किसी व्यक्ति से पूछोगे तो बताएगा भैया हाँ यही होता है प्राकृतिक संख्या, वो भी 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, यही होगा। तो ये भी क्या है, समुच्चय है, क्योंकि सुपरिभाषित है। और लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या होगा, ये भी सुपरिभाषित संग्रह होगा, क्योंकि भैया इस लेखक के ये जो राइटर्स हैं इनके द्वारा जो लिखित उपन्यास होगी वो एक निश्चित तौर पे लिखी गई होगी। कितने लिखे होंगे, 8 10 15 जो भी होंगे लिखे होंगे, तो वो भी क्या होगी, ये सुपरिभाषित संग्रह है। तो ये भी सुपरिभाषित संग्रह है, तो ये समुच्चय भी है, ठीक है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या होगा, 0 2 4 6 8 डेट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक चलता जाएगा, क्योंकि पूर्णांक है। तो पूर्णांक तो इसमें कोई फिक्स दिया नहीं गया था कि हाँ इतने से इतने तक बताइए, तो ये भी क्या है, सुपरिभाषित संग्रह होगा, ठीक है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह होगा, क्योंकि हो सकता हो चैप्टर मान चलिए 1 में या मान लीजिए 2 में जितने भी क्वेश्चन होंगे 100-200, तो उसमें तो क्या होगा कि हर बच्चों से पूछोगे ना भैया कि चैप्टर 2 में कितने क्वेश्चन हैं, तो बताएं कि हाँ 20 क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन हैं, तो ये भी एक फिक्स क्वेश्चन है, तो यानी सुपरिभाषित संग्रह है। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का नाम हो सकता हो कि अलग हर व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग होगा, क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति को चूहे से डर हो, किसी व्यक्तियों को खरगोश से ही डर हो सकता है किसी व्यक्तियों को तो एकदम से किसी से डर ही नहीं लगता हो। अब बताइए, तो ये भी हो सकता हो, मतलब ये भी परिभाषित नहीं है कि हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। अब ये चीज़ तो हमने बता ही दिया कि समुच्चय ए में ये जो अवयव हैं बताना है कि हाँ इस अवयव में है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, इतना ही बताना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको हम रेस कर देते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे टाइम तो काफ़ी हो गया है और लगभग सुबह होने ही वाली है 1-1.5 घंटे बाद, ठीक है। लेकिन आज इसको हम ख़त्म करके तो ही रहेंगे, दम मानेंगे, ठीक है। बस वीर तुम डटे रहो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। चलिए इसको हम रेस करते हैं, ठीक है ना, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, तो इसमें हम देखेंगे, ठीक है। देखिए जो हमने बताया था कल आपको अगली क्लास में, जो क्लास हमने पढ़ाई थी कल, तो उसमें हमने आपको बताया था, 2 चीज़ बताया था कि एक समुच्चय निर्माण रूप होता है, एक दूसरा होता है रोस्टर रूप। तो ये चीज़ जो हमारे पास दिया गया है, ये हमारे पास समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है, ठीक है। तो इसका हम समुच्चय निर्माण रूप का हम रोस्टर रूप लिखेंगे। जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का तरीका बताया, तो सेम इसी प्रकार से था, ठीक है। तो अब हम लोग उसी का उल्टा करेंगे, रोस्टर रूप से और समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसके बारे में, इसका अर्थ क्या है, इसका कहने का मतलब क्या निकला है। देखिए क्या बोल रहा है, चलिए इसको करके ही बताते हैं बल्कि आपको। ए इक्वल, ये तो इतना सेम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि समुच्चय को मछली मिलकर से लिखते ही हैं। तो ये जो x है वो x क्या है, अवयव के नाम है। वो किस प्रकार के अवयव हैं, वो एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो इंटीजर देखिए कहाँ से कहाँ तक है, वो जो x है वो अवयव है। अवयव क्या है, पहले ये -3 क्या है, लेस देन, वो ग्रेटर देन x है, यानी कि -3 ग्रेटर देन x है, यानी कि x का मान जो है वो -3 से बड़ा है। x का मान -3 से बड़ा, -3 से बड़ा कौन कौन होता है, -3 से बड़ा है, और ये बराबर चिन्ह है। इसका मतलब क्या है, x का मान -3 से बड़ा तो लेंगे ही लेंगे और साथ में -3 भी लेंगे, क्योंकि -3 क्या है, बराबर चिन्ह है। ये देखिए
बराबर चिन्ह है, यानी x का मान -3 से बड़ा, -3 से बड़ा क्या होता है, -3 होता है, -2 होता है, -1 होता है, और क्या होता है, फिर क्या बोला है, x लेस देन 7, यानी x का मान x का मान +7 से छोटा, 7 से छोटा कहाँ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6, बस समझ भाई। यानी x का मान -3 से बड़ा और बराबर, और x का मान +7 से छोटा, तो +7 से छोटा कहाँ तक गया है, 6 तक। ठीक, तो ये हो गया इसका रोस्टर रूप हो गया। ठीक है, अगला देखिए तो यानी कि बी लिखिए, इसको बराबर का चिन्ह लगाइए, x सच दैट, यानी x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, 1 होता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 6 नहीं लेंगे ना, 6 से कम बोला है ना, तो 6 से कम तो हमारे पास 5 ही लग जाएगा। ठीक, इतना होगा। सॉरी। अब ठीक है, ये महिला ब्रैकेट नहीं बन पाता मुझसे, तो आप लोग कोशिश करिए, हो सकता है आप लोग से तो बेटर बन जाए आप ही का। ठीक है, सी देखिए किस प्रकार से है, x सच दैट x इस प्रकार है कि x दो, यानी x जो है, x जो अंक है वो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी कि 2 अंकों की संख्या लेना है, वो जो x है, यानी कि उस समुच्चय के अंदर जो अवयव का नाम दिया गया है वो 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी होती है, 10 होगी, और कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 99 तक जाएगा। 99 के बाद 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, यानी कि 10 से लेकर के 99 तक के बीच में कौन सी ऐसी 2 संख्या है जिनको जोड़ने पर योगफल 8 आता है। देखिए 2 अंकों की संख्या, देखिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं। 0 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 1, 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 1 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 1 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 2 अंकों को जोड़ने पर 1 और 7 कितना हो जा रहा है, यानी ये फेल, ये सही हुआ हमारा लास्ट में। यानी कि 1 और 7 ये 17 ऐसा 2 अंकों की संख्या है, एक अकेला ऐसा नहीं है, मतलब कि और भी हैं। आप तो हम आपको समझाने के लिए इतना बताए हैं कि हाँ, मतलब कि 1 और 7 को जोड़ने पर ही 8 बनता है। ठीक है, अभी ऐसी कितने संख्या हैं 99 के बीच में कि जिनको जोड़ने पर 8 आएगा, योगफल करेंगे तो 8 आएगा। एक 17 हो गया, और क्या आएगा, 6 2 8 होता है, यानी 26 हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, 5 3 8 होता है, यानी 35 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और 44 हो जाएगा। और क्या होगा, और होगा 5 3 8 होगा, 5 3 8 यानी कि 53 हो जाएगा। 5 और 3 को जोड़ेंगे 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, और होगा 6 2 हो जाएगा, फिर 8 0 हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से, नहीं, सॉरी, फिर 77 1 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 80, अब हो जाएगा 6 2 8 7 8 0 और 8 0, कितना हो जाएगा, 8। ठीक, तो कितने संख्या हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 8 आता है। ठीक है, तो आप अगला देखिए डी नंबर देखिए क्या होगा, x इस प्रकार है, x सच दैट x इस प्रकार है, किस प्रकार है भैया, कि x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो संख्या 60 का भाजक कर डालो भैया, संख्या 60 का भाजक क्या होगा, यानी कि 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, फिर 3 5 15, फिर 5 5 5। तो देखिए क्या होगा इसमें, तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब कहोगे भैया कि 2 और एक बार और था, निखिल हमने क्या बताया था कल, कि समुच्चय में अवयवों की संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, पहली बात ये, और समुच्चयों को हमेशा सीक्वेंस में, जो ही नहीं है कि क्रम बाई क्रम लिखें, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है,
वो तो एक संगठन है ना, संग्रह है, तो संग्रह में चाहे जैसे उल्टा सीधा करके लिख सकते हैं, चाहे 5 को पहले लिख दें, 3 को पहले लिख दें, 2 को बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हाँ उसमें अवयव की संख्या जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला देखिए, सेम तो ये भी है भैया, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या होगा भैया? देखिए ये देखते हैं बढ़िया से, आगे देखते हैं। तो क्या लिखिए, टी लिख लो, कामा आर लिखो, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर ओ नहीं लेंगे, छोड़ देंगे इसको, क्योंकि ओ तो ले चुके हैं। समुच्चय में अवयवों की संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक, पहली बात। ओ छोड़ देंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ई लिए हैं नहीं लिए हैं? नहीं लिए हैं तो ई ले लीजिए। फिर टी तो ले चुके हैं, ये देखिए टी नहीं लेंगे। आर भी ले चुके हैं, ये ले चुके हैं, तो इसको मत लीजिए। वाई नहीं है तो वाई लिख लीजिए। इतना हो गया। सेम इसी तरह से ये भी है, इसको भी लिख लीजिए बढ़िया से। इसको लिख लीजिए बी, फिर कामा ई, फिर टी, इस टी को छोड़ो, फिर ई को भी छोड़ो, फिर आर को लिख लीजिए। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन हल हो गए। ठीक है, तो आप लोग इसको उतारिए बढ़िया सा। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, क्योंकि जब गले में जान रहेगा ना, तभी हम आपको मन लगा कर पढ़ा भी पाएंगे और आप लोग पढ़ भी पाएंगे। हमारी अगर वैल्यू में अगर गड़बड़ हुई तो फिर आप लोग कहाँ से पढ़ पाएंगे। और देखिए बच्चों, कोशिश हम ये करते हैं कि आप बढ़िया से बेटर से पढ़िए बढ़िया से। तो आप लोग उतारिए थोड़ा सा। हम आप लोग को एक बात बता दें, थोड़ा सा 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। 1 मिनट क्यों, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए हम आपसे क्या कहने वाले थे भैया, कुछ याद दिलाओगे? देखिए हम कहने ये वाले थे आपसे, आप इसको लिखते भी रहिए, आप लिखते भी रहिए, हाथ गोड़ पैर सब चलाते रहिए, दिमाग भी चलाते रहिए। ठीक है, अब देखिए आपसे कहने क्या वाले थे, कहने आपसे ये वाले थे कि आप, हमारा उद्देश्य जो है पढ़ाने का ये है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सीधा जब हाई स्कूल जब पास करते हैं वो लोग, तो 11th में मन लगा करके पढ़ाई नहीं करते हैं, और जिससे कि जब वो लोग बच्चे 12th में जाते हैं तो वो लोग जब पढ़ाई करते हैं 12th की, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको बेस तो कमज़ोर है। अब बेस कहाँ रखा है? 11th में रखा है। जब 11th का बेस नहीं हमें आएगा तो हम 12th का सवाल मतलब पढ़ तो लेंगे भाई, रट्टा मार के पढ़ना है तो तोता भी तो रट्टू होता है, बंदर भी वो भी जैसा करेगा तो चाबुक से दर से, सर्कस के चाबुक से दर से तो वो भी उछल के भाग जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे बंदर को, देखिए 3 इडियट मूवी बताया ना, ऐसे बंदर को वेल ट्रेंड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पढ़ाने का उद्देश्य है उसका सुनिए केवल आप लोग। इतना है कि हम जो पढ़ाते हैं, हम पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि हम सोचते हैं कि पहले 11th का जो 12th से कनेक्ट है चैप्टर, तो पहले मैं 11th का वो चैप्टर पढ़ाऊँगा एक एक करके। फिर उसके बाद जैसे संबंध एवं फलन, इसके बाद जो चैप्टर है संबंध एवं फलन है, और जो समुच्चय है ये 12th के पहले चैप्टर से कनेक्ट है। तो इसलिए मैं पहले 11th का जो 12th का जो चैप्टर है वो 11th से जो कनेक्ट है, तो पहले मैं 11th का वो चैप्टर पहले आपको पढ़ाऊँगा, तब मैं आपको 11th का पढ़ाऊँगा। यानी कि ताकि इससे क्या होगा, आप लोग को तो सवाल को फील होगा, तब समझ में आएगा कि हाँ ये चल रहा है। नहीं अभी मैं चाहूँ तो सीधा आपको प्रश्नावली 1.1 से पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ 12th का, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा। मज़ा आने के बाद कि 2 तरफों से हाथ से ताली बजनी चाहिए। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए, वीडियो स्किप करके छोड़ के भाग जाओगे। तो हमारा कहने का मतलब ये, हमारा देखिए
पढ़ाने का मतलब फिर इतना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आना चाहिए समझ में कि हाँ सवाल चल क्या रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इसको हम रेज करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम रेज करते हैं। ठीक, देखिए बोला इसमें बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। यानी कि हमारे पास रोस्टर रूप दिया गया है और उसका समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है, तो कौन सा समुच्चय निर्माण रूप रोस्टर रूप से कन्वर्ट है उसी को मिलान करना है। यानी कि इसको सही मिलान करना है, जो हम लोग बचपन से करते आए हैं। ठीक है, छोटी कक्षा में जैसे मिलान विलान करते थे नहीं थे, सेम ये भी उसी तरह से सही मिलान करते हैं। ये देखिए इसे दिया गया है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो यानी जो x है वो किस प्रकार का x है? x एक अभाज्य संख्या है। x जो अभाज्य संख्या है, जो अवयव हैं वो x जो इस प्रकार का है कि वो अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो x अभाज्य संख्या है, 6 की भाजक है। कौन कौन है इसमें देखिए, x अभाज्य संख्या 6 की भाजक, तो x एक अभाज्य संख्या 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक। तो अभाज्य संख्या केवल दो एक ऐसी अभाज्य संख्या, दो एक ऐसी संख्या है, दो एक ऐसा अंक है जो कि वो अभाज्य संख्या है। तो दो और 3 क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, 2 3 6 और 3 दूनी 6। तो ये देखा जाए तो इसका कौन सा होगा? ये वाला पार्ट होगा। ठीक, तो ये वाला सही है। ठीक है, अगला क्या है? x सच दैट x संख्या, यानी जो x है वो संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी है? देखिए ध्यान से, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9, वो भी विषम प्राकृतिक संख्या। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है? 1 होती है, 2 होता है, 2 भी होता है, लेकिन यहाँ पे केवल क्या दिया गया है? 1 3 5 7 9 ही केवल है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है? x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। अब इसमें बताइए प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पे ये मत डाउट में रहेगा कि यहाँ पे अभाज्य संख्या था तो इसका आंसर ये क्यों नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? ये प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो प्राकृतिक संख्या 6 की भाजक कौन कौन से? 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 की भाजक भी है। तो यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब जो बचा है कौन सा बचा है? x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो मैथमेटिक्स शब्द का रोस्टर फॉर्म कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका मिलान करना है। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसका चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ की ओर। ठीक है, तो इसको हम रेज करते हैं, फिर आप इसको उतारना चाहे तो उतार लीजिए। तो इसको हम रेज करें, रेज करने के बाद फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, देखिए निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। यानी कि ये रोस्टर रूप दिया गया है और हमको इसका लिखना है समुच्चय निर्माण रूप लिखना है। ठीक है, तो देखिए, तो बोला है, तो हमने जो आपको बताए थे क्लास में, इससे पहले जो क्लास हमने लिया था, तो हमने आपको बताया था ना कि रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का तो एकदम साधारण तरीका बताया था। तो चाहे आप उस तरीके से हल करिए, वो भी सही माना जाएगा। और आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को कि हाँ समुच्चय निर्माण रूप को मैथमेटिकल तरीके से कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो हम आपको जो साधारण रहेगा उसको मैं अपने शब्दों से बोल दूंगा, तो उसको आप समझ जाइएगा। ठीक है, उस पर ज़्यादा कोई मतलब लोड लेने वाली बात नहीं है, तो उसको तो आप कर ही सकते हैं, हमारी उम्मीद है। ठीक है ना, बाकी अगर मैं चल रहा हूँ आपको ये मैथमेटिकल तरीके से बताने, और इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दे करके पढ़िएगा इसको। ठीक है, तो मैं आइए शुरू करता हूँ। ठीक, देखिए जहाँ तक है कि सुबह हो ही गई है, फिलहाल आप लोग देखिए बढ़िया सा। बोला है कि 3 6 9 12 समुच्चय दिया गया है 3 6 9 12। तो अब एक्चुअली में थोड़ा इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि
ये बन क्या रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरक्का 9, 3 चौक 12। ये देखा जाए 3 का टेबल बन रहा है ना, 3 का पहाड़ा बन रहा है। तो यानी कि इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम करेंगे समुच्चय निर्माण में पहला तो स्टेप हमने बताया था ना, वो क्या करना है, सबसे पहले जो समुच्चय है उसको समुच्चय लिख लीजिए। समुच्चय ए नाम दिया गया है, मझला ब्रैकेट से उसको लिखते हैं। पूरे अंदर वाले अवयव को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो आप भी एक्स मान लीजिए, हम जनरल तौर पे एक्स मानते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जे पी टी क्यू आर एस स्मॉल लेटर में कुछ भी मान सकते हैं, इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ते चले आए हैं ना कि माना पिता की आयु एक्स वर्ष है, तो वहाँ पे पिता की आयु वाई मान लो, टी मान लो, जे मान लो, लेकिन ज़्यादातर जनरल तौर पे हम लोग एक्स और वाई मानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक्स मान के कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि अंदर वाले अवयव पूरे क्या है, एक्स है। और सच दैट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इस प्रकार है कि, यानी एक्स जो है यानी कि अंदर के अवयव इस प्रकार है कि, एक्स सच दैट इस प्रकार है कि एक्स जो है वो 3 का पहाड़ा है देखा जाए तो। लेकिन इस प्रकार से को मत लिखिए, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं इसका मैथमेटिकल तरीका। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से। हाँ देखिए, आप एक बार ट्रिक समझ लीजिएगा। ट्रिक क्या है, एक तरीका है, इसको समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसान है। मैथमेटिकल तरीके से इसको हर बार समुच्चय निर्माण में अगर मैथमेटिकल तरीके से आप करेंगे तो थोड़ा सा माइंड जो है वो सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्या लिखा है, 3 6 9 फिर क्या है 12 है, ठीक। अब इसको देखिए ध्यान से, ये कितना लिखा है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। फिर क्या करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 बढ़ता चला जाएगा टेबल में। फिर यही बढ़ता चला जाएगा, देखा जाए तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, ये टेबल बनता चला जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 3 1 जा 3, 3 से 1, 3 में 1 से गुणा करा दिए तो कितना आ गया, 3 1 जा 3, 3 का गुणा 2 में करा दिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 5 जा 15 ना, फिर इस तरह बढ़ता चला जाएगा, ठीक। लेकिन अब थोड़ा ध्यान दे दीजिए यहाँ पे, हमने 3 6 9 12 इन ये क्या है, अवयव हैं। इस समुच्चय के क्या है, अवयव हैं। इन अवयव को हमने नाम क्या दिया है, एक्स नाम दिया है। क्या नाम दिया है, एक्स नाम दिया है, ठीक। और देखा जाए तो यहाँ पे सीक्वेंस बराबर क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पे 3 3 3 3 3 3 3 3 3 चल रहा है ना, यहाँ पे चल रहा है 3 3 3 3, यहाँ क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को किससे लिखते हैं, एन से। यानी कि किस फॉर्मेट का बना, ये जो एक्स बना है यानी कि एक्स इस प्रकार है कि जो एक्स है वो किस फॉर्मेट का बन रहा है, एक्स बराबर कितने 3 गुणा एन के रूप में फॉर्मेट बन रहा है ना। यानी कि एक्स जो है यानी कि जो उसके अवयव जो हैं, ये जो एक्स है वो बराबर है 3 गुणा एन फॉर्मेट के रूप में बन रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो, क्यों, क्योंकि ये 3 3 सीक्वेंस चल रहा था, इसको हमने ले लिया। ये 1 2 3 4 5 क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो ये क्या किसके रूप में बन गया, एक्स बराबर 3 गुणा एन के रूप में बन गया, यानी कि 3 एन के रूप में बना है देखा जाए तो। यानी कि एक्स सच दैट एक्स जो है वो 3 एन के रूप में बन रहा है, ठीक है। 3 एन फॉर्मेट बन रहा है, जहाँ जो एन जो है, ये जो एन है, ये एन क्या है, एन बिलोंग्स है कैपिटल नंबर, कैपिटल नो नेचुरल नंबर है, सॉरी। यानी जो एन जो है वो कहाँ से लिया गया है, ये जो एन हमने माना है 1 2 3 4 क्या है, ये नेचुरल नंबर किससे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से। तो एन जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और क्या है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक गया है, यानी कि देखा जाए तो अब ये देखिए कहाँ से कहाँ तक गया है, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक लिए हैं। नेचुरल नंबर गया है 1 से 4 तक, 1 भी लिया गया है। और लास्ट देखिए, पहले को देखिए और लास्ट को देखिए, पहला वाला क्या है 1 है, लास्ट वाला क्या है 4 है। तो 1 भी काउंट किया गया है, 4 भी काउंट किया गया है। और 1 से लेकर 4 तक क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी कि 1 पे भी बराबर का निशान लगेगा, 4 पे भी बराबर का निशान लगेगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे लेंगे कि 1 जो है वो n का मान जो है 1 से कहाँ तक लेंगे,
1 से लेंगे 4 तक और दोनों पे बराबर चिन्ह भी लगाएंगे, क्योंकि x का मान n का मान 1 से बड़ा यही है ना भाई। 1 ग्रेटर देन कितना है x n है, यानी कि 1 ग्रेटर देन कितना है n है, तो यानी कि n का मान 1 से बड़ा और n का मान लेस देन 4, यानी कि n का मान 4 से छोटा, यानी कि 4 से छोटा। लेकिन यहाँ पे n का मान 1 से बड़ा और 4 से छोटा, इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर भी बराबर चिन्ह है, यहाँ पर बराबर चिन्ह है। अब कहोगे बराबर चिन्ह अपने से कैसे लगा दिए, अपने से नहीं लगाए हैं। यहाँ पे देखिए एक भी आया है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, एक भी काउंट किया गया और 4 भी लिया गया, यानी कि एक पे भी बराबर चिन्ह लगाएंगे, 4 पे भी बराबर चिन्ह लगाएंगे, एक भी बराबर का चिन्ह 4 का भी चिन्ह लगाएंगे, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से 4 तक के बीच में है। तो ये है इसका मैथमेटिकल तरीका। कहीं से भी कोई दिक्कत आई हुई हो तो आप मुझे बताइए, फिर आपको बताता हूँ। तो आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल, देखिए तो और समझ में आएगा। देखिए अगला देखिए क्या है, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32। देखिए ध्यान से, देखिए हम बताते हैं इसका आपको। 2 4 8 16 32। अब देखिए क्या है ये, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बी उतार लीजिए, लिख लीजिए बढ़िया से। अब क्या करेंगे इसको बढ़िया से, एक ही कलर चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए ध्यान से, बी अंदर वाले अवयवों को क्या मान लेते हैं, x। इस प्रकार है, सच दैट इस प्रकार है, किस प्रकार है, 2 4 8 2 4 8 16 32। किस फॉर्मेट का चल रहा है बताइए, ध्यान से कोई कमेंट करके बता सकता है किस फॉर्मेट चल रहा है। देखिए ध्यान से, ये चल रहा है, ये चलेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 के रूप में चल रहा है। कैसे, 2 की पावर 1 यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी इस 2 का करेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, नहीं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगा, ठीक है। और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 बार। और 2 का 5 की घात कितनी है, 2 की पावर कितनी है, 5 है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 8 5 का कितना होगा 32। तो यानी कि देखा जाए तो हमने क्या किया है कि इधर के अवयव को क्या माने हैं, ये पूरे अवयव हैं, इन पूरे अवयव को क्या माने हैं, x माने हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए सीक्वेंस क्या चल रहा है, बराबर में 2 चल रहा है, 2 2 2 2, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 2। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, फिर आगे बढ़ाते चलेंगे 6 7 8। ये क्या है, नेचुरल नंबर है n, यानी कि ये जो x है वो किस प्रकार का x है, वो x है 2 की पावर n फॉर्मेट के रूप में बन रहा है, जहाँ n जो है बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से। यानी जो नंबर ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ये किससे बिलोंग्स करेगा, किसके सदस्य हैं, नेचुरल नंबर का बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स का मतलब क्या होता है भाई, n बिलोंग्स टू के नेचुरल नंबर, यानी कि बिलोंग्स किससे कर रहा है, किसके सदस्य हैं 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर के सदस्य हैं, इसलिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, देखिए 1 से लेकर के 5 तक, एक भी काउंट है 5 भी काउंट, यानी कि यहाँ पे जो 1 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे n का मान 5 तक, ठीक 5 तक है, हो गया ख़त्म। कहाँ से दिक्कत है बताइए, कहीं से भी दिक्कत अगर होगी तुरंत आप बताइएगा, ठीक है। बस पकड़ा ये क्या करिए कि ये किस फॉर्मेट का बन रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 बन रहा है आराम से। तो जो सीक्वेंस से बराबर चलेगा उसको मान लीजिएगा 3, जो सीक्वेंस बराबर चल रहा है उसको 2 मान लीजिए। अब जो 1 2 3 4 5 के रूप में चल रहा है तो उसको n मान लीजिए, घात में जा रही है तो घात में करिए, गुणा में कर रहा है तो गुणा में करिए, और जो इधर का मान है पूरा x लिख दीजिए, क्योंकि x माने ही हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये किस में क्या है, ये C है, चलिए ठीक है, अगली अच्छी बात है C। हम तो कलर ही बार बार चेंज कर देते हैं, चलिए खैर कलर से हमको क्या मतलब है। देखिए C क्या है हमारे पास, इसके पूरे अंदर को क्या मान लिए हैं x, सच दैट इस प्रकार है कि किस प्रकार है 5 5 25 105 605, यही बन रहा है ना। अब देखिए ध्यान से क्या बन रहा है
5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ये बन रहा है 5 5 जा, हाँ 25, 25 समझे, इतना इतना ठीक है। तो ये इधर के अवयव को क्या मान लिए हैं, पूरा x मान लिए हैं। ये देखिए अब सीक्वेंस यहाँ बराबर क्या चल रहा है, 5 5 5 5 5 निकलेंगे। अब इसकी पावर में वन नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4, इसकी पावर में क्या लेंगे, n लेंगे। n क्या है, नेचुरल नंबर है। किस फॉर्मेट का बना, x बराबर 5 की पावर n फॉर्मेट के रूप में बन रहा है। यानी कि x जो है, यानी x इस प्रकार है, किस प्रकार है कि x बराबर चल रहा है 5 की पावर n फॉर्मेट में, जहाँ n जो है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। लिखना पड़ेगा इसको, ये जरूरी है, क्योंकि ये जो मालूम चलना चाहिए ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 किससे लिया जा रहा है, किसके सदस्य हैं, नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से ली जा रही हैं। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। ठीक, इसको देखिए, ये बोला है 2 4 6 डैश डैश डैश। ठीक है, समुच्चय डी बराबर कितना है, तो इसको देखिए क्या है, किस फॉर्मेट का बन रहा है, 2 4 6, ये अवयव हैं, ये किस फॉर्मेट को बन रहा है, देखिए ध्यान से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ना। तो यानी कि यहाँ के अवयव का हमने क्या ये पूरे अवयव हैं, इस पूरे अवयव को क्या मानेंगे, x मानेंगे। और किस फॉर्मेट चल रहा है, यहाँ पे किस सीक्वेंस में चल रहा है, 2 2 चल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ 1 2 3 क्या है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ के 2 × n के रूप में चल रहा है। यानी देखा जाए तो हमारे पास जो ये समुच्चय चलेगा डी, क्या चलेगा, इस पूरे अवयव क्या मानेंगे, x मानेंगे। x सच दैट x इस प्रकार है, किस प्रकार है, x जो है वो 2 × n के रूप फॉर्मेट चल रहा है। यानी कि देखा जाए तो ये जो फॉर्मेट चल रहा है, ये x जो है इस प्रकार है कि x एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको जो हम चाहे वैसे लिख दें, चाहे ये मैथमेटिकल तरीका है। ठीक है, जो भी हमने बोला है x सम प्राकृतिक संख्या है, वो लॉजिक में वो भी सही है, गलत नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है ना, ये सही है, बल्कि दोनों सही है, चाहे जिससे करिए आप। ठीक है, ये मैथमेटिकल तरीके से कर रहे हैं। तो x सच दैट x बराबर 2 n फॉर्मेट चल रहा है, जहाँ n जो है वो बिलोंग्स करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। और कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, इसमें तो कोई सीमा है ही नहीं है, तो इसको सीधा यहीं छोड़ दीजिए, बस खत्म, क्योंकि ये अनंत तक बढ़ता गया है ना। अगला देखिए क्या है हमारे पास, अगला बोला है कि समुच्चय ई बराबर कितना है, अंदर वाले पूरे अवयव को मान लीजिए, x मान लीजिए, सच दैट इस प्रकार है। किस प्रकार है भैया, बोला है कि ये चल रहा है कि क्या बोला इसमें, 1 4 9 99 तक ये गया है। तो क्या है ये, तो ये किस फॉर्मेट का बन गया भैया। एक थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान से, इसको हम थोड़ा इतना रेज करते हैं तो बताते हैं आपको। ये बना है थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। ये बना है 149 डैश कहाँ तक, 100 तक गया है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से। हम यहाँ के पूरे अवयव क्या मानते हैं, हमेशा x मानते हैं। ठीक, ये क्या है, 1 का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस क्या चल रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 करते करते कहाँ तक गया है, 10 तक गया है। यानी कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है n। यहाँ पे सीक्वेंस क्या चल रहा है, 2 2, सब की पावर कितनी है, 2 2 2 2, सब की पावर कितनी है, 2 है। यानी जो x है वो इस प्रकार है, x सच दैट x इस प्रकार है, किस प्रकार है, x बराबर n की पावर 2 है। कितना है, n की पावर 2 है, जहाँ n जो है बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक गया है, नेचुरल नंबर गया है 1 से लेकर के 10 तक गया है। तो यहाँ लिखेंगे, जहाँ 1 से लेकर के कहाँ तक गया है भैया, नेचुरल नंबर 10 तक गया है। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा इसको बढ़िया सा। ठीक ठीक है, तो इतना जहाँ तक है कि हमारी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर भी कोई भी अगर मन में डाउट रहा किया करे तो उसको तुरंत आप बेहिचक पूछिएगा। ठीक है, हम आपको इसका आंसर तुरंत देंगे।
ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे ख्याल से पांचवा क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद फिर ये अध्याय क्लोज। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन चलने हम आपको बताने। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर, छठवां तो मैंने करवा ही दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको बोला है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो आइए देखिए, सबका समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है, इसका हमें रोस्टर रूप लिखना है। तो आइए देखते हैं, बोला है समुच्चय ए बराबर मतलब ब्रैकेट सच एक्स सच दैट इस प्रकार है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी जो x है वो एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको चलिए लिखते हैं। तो a बराबर, यहाँ पर लिमिट भी नहीं दी गई कि हाँ कितने से कितने तक रखना है, तो सीधा इसमें दिया गया है x, जो यानी कि जो x है वो इस प्रकार का x है कि x एक क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या रख दीजिए। विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है? विषम प्राकृतिक संख्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होगा, 3 होगा, 5 होगा, डेड ऐसे बढ़ता चला जाएगा। कोई लिमिट थोड़ी ना दी गई है कि हाँ कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। सीधा बोला है कि भैया जो x है यानी कि इसके अवयव को x मान लिया, वो x इस प्रकार का है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 1 3 5 7 9 डेड अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ये हो गया कंप्लीट, पहला कंप्लीट हो गया। बी वाला देखिए क्या बोला है, बी पार्ट देखिए क्या बोला है। देखिए x ऐसा है कि x इस प्रकार है, x सच दैट इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है। x क्या है? पूर्णांक है। कहाँ से कहाँ तक लिमिट दिया गया है? यहाँ पर देखिए लिमिट देखिए दिया गया है कि -1/2। -1/2 का मतलब कितना हुआ? -1/2 का मतलब वो तो माइनस का 0.5, और ये क्या है? ग्रेटर देन x, तो कितना है? 9.5 कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, नहीं हाँ ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। सही है। देखिए कैसे 0.5 कैसे आया मालूम है कि नहीं? 1/2 को भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 0, फिर 0 बढ़ाओ, यहाँ पर पॉइंट लगाओ, फिर 2 5 जा 10 कटा तो 0.5 आया। फिर 9/2 को भाग लगाइए, 9/2 को भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, कितना आया? 1, फिर पॉइंट लगाओ, फिर 0 बढ़ाओ, 2 5 जा 10, तो कितना हो जाएगा? ये भी कट कर 0 यानी 4.5। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है ना? तो बोला है कि x का देखिए दोनों पे भी बराबर चिन्ह नहीं है। दोनों पे बराबर चिन्ह का मतलब है कि हमें ना तो 0.5 लेना है ना तो 4.5 लेना है। हमें लेना है 0.5 से बड़ी और 4.5 से छोटी। वो भी क्या लेना है? पूर्णांक लेना है, याद रखे रहना। ठीक है ना? यहाँ लीजिए पूर्णांक लीजिए। ऐसा करते हैं, हम आपको समझाने के तौर पर बता देते हैं, आपको नंबर लाइन बता देते हैं। नंबर इसको हटाते हैं। ठीक है, देखिए नंबर लाइन बनाइए। ये माइनस का इन्फिनाइट, ये पे प्लस का इन्फिनाइट जाएगा। तो यहाँ पे कितने कहाँ से बोला है? 0.5, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा कहीं यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पे कहीं होगा हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे हमारा 0 है, तो यहाँ पर कहीं मान लीजिए अगर माइनस का 1 होगा तो यहाँ पर कहीं आधे पे आएगा हमारा, क्या आएगा? 0.5 आएगा और माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर कहाँ मान लीजिए हमारे पास कहीं 4 है, तो कहाँ जाएगा? ये हमारे पास यहीं पर आधे पे कहीं आएगा हमारे पास 4.5 आएगा यहाँ पर कहीं। फिर इसके आगे हो सकता हो हमारे पास कहीं 5 दिया गया हो, फिर ये प्लस का अनंत तक जाएगा हमारे पास। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे हमारे पास, बोला क्या है? देखिए ध्यान से समझिए इसको थोड़ा ध्यान से। ठीक है, बोला है x का मान -0.5 से बड़ा, x का मान 0.5 से बड़ा, x का मान जो होगा माइनस का 0.5 से बड़ा। 0.5 से बड़ा क्या आएगा? पूर्णांक संख्या क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि 0 पूर्णांक संख्या है, 0 एक पूर्णांक है। ठीक है, और 4.5 से छोटा पूर्णांक क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक आया? देखिए 0.5 से बड़ा क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। और क्योंकि 0.5 सबसे छोटा क्या आएगा? पूर्णांक 4 ही तो आएगा। अब हम 5 नहीं ले सकते क्योंकि बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, बोला है सी वाला पार्ट। देखिए क्या है सी वाला पार्ट, क्या है? ये हमारे पास x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये कैसा पूर्णांक है कि पूर्णांक मतलब कि क्या है कि x यानी कि उसके अवयव का स्क्वायर करने पर
4 के बराबर भी आ जाए और 4 से छोटा आना चाहिए, 4 से छोटा आना चाहिए। तो पूर्णांक देखिए, पूर्णांक x का मान 4 से छोटा, पहले ये समझिए आप कि ये x है, अभी भूल जाइए कि इसके ऊपर स्क्वायर ही लगा है। x क्या लगा है, x क्या है हमारे पास, अभी आप एक बार के लिए भूल जाइए कि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। अभी इतना मानिए कि ये x लेस देन 4 है, यानी x लेस देन 4 का मतलब कि x का मान 4 से छोटा। तो 4 से छोटा छोटा क्या आएगा, 0 आएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा ना। और यहाँ पे x बराबर चिन्ह दिया गया, तो बराबर चिन्ह का मतलब 4 भी ले लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखिए, तो x का मान 4 से छोटा, x का मान 4 से छोटा 0 1 2 3 4 इतना आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है, हमें क्या बोला है, x जो अवयव हैं वो पूर्णांक है। अब इसका वर्ग करने पर 4 के बराबर है, 4 से छोटा आना चाहिए। अब 4 के बराबर 4 छोटा क्या आएगा, 0 का स्क्वायर करिए कितना होगा, ये सब अवयव हैं, अवयवों के स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हमें ना तो 9 लेना है ना तो 16 लेना है, क्योंकि 4 के बराबर और 4 से छोटा आना चाहिए। 4 के बराबर और 4 से छोटा कौन कौन है, 0 1 और 0, यानी कि 0 0 1 2 स्क्वायर करने पर मतलब कि ये चीज़ तो आ तो रहा है, लेकिन ये इस चीज़ इसके बराबर भी है, 4 के बराबर भी है, 4 से छोटा भी है, यानी कि पूर्णांक क्या क्या लेंगे, 0 1 2 लेंगे। क्या लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे। और पूर्णांक में और भी आते हैं ना, इधर आइए, ये तो पॉजिटिव साइड चले गए हैं, तो माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, प्लस का 1 देगा। माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 4 ही देगा। यानी कि 0 का इसको स्क्वायर करेंगे, देखिए ये जितने भी पूर्णांक मिले हैं हमें, वो सभी का स्क्वायर करने पर 4 के बराबर और 4 से छोटे हैं। 0 का स्क्वायर करोगे तो 4 से छोटा है, 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, वो भी 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, जो कि 4 के बराबर है, बराबर चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, वर्ग करने पर। अब फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस का 1 देगा, जो कि 4 से छोटा है। x का स्क्वायर या कितना, -2 का स्क्वायर करेंगे तो तभी प्लस का 4 देगा, जो कि प्लस 4 के बराबर आ रहा है, ये भी छोटा है। ठीक है ना, ये बराबर है। ठीक, तो बात समझ में आई। इसको इतनी खैर समझने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन हमने आपको इस बता दिया ताकि आप लोग को समझ में आए, नहीं तो ताकि मालूम चलेगा ना कि चल क्या रहा है इसमें। अब देखिए, अब बोला है ये समुच्चय जो D है वो D इस प्रकार है कि x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। अब भाई लॉयल शब्द का एक अक्षर है तो लॉयल शब्द का एक अक्षर लगा दीजिए भैया, क्या है, L O Y A L, L नहीं लेंगे क्योंकि समुच्चयों में अवयवों की संख्या रिपीट नहीं होती है। ये ख़त्म। ई वाला पार्ट देखिए क्या है, इसमें बोला है, थोड़ा इसको समझिएगा। x जो है वो x वर्ष का एक ऐसा महीना है, यानी x जो है इस प्रकार है सच दैट कि x जो है वर्ष का एक ऐसा महीना है कि जिसमें 31 दिन होते हैं। तो बताइए वर्ष में जो महीने होते हैं, जो x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं, तो ऐसा कौन कौन से महीनों का नाम है जिसमें 31 दिन होते हैं। 31 दिन शायद नहीं होते हैं। x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। नहीं जी, सवाल थोड़ा मिसप्रिंट है, हमारे ख्याल से 31 दिन नहीं। जनवरी, फिर फरवरी, तो फरवरी है हमारे पास, यहाँ लिख लिए फरवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, अप्रैल भी 31 का नहीं होता है, APRIL अप्रैल, मई, जून, मई भी नहीं होता है, जून होता है, जून भी नहीं होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर होता है, SEPTEMBER, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर, हाँ नवंबर भी 31 का नहीं होता, NOVEMBER। ठीक, ये हो गए हमारे। अब अगला देखिए, अगला देखिए, देखिए वाला
ठीक, ये देखिए हमारे पास दिया गया है समुच्चय, हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स सच दैट, एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो अब देखिए वॉवेल, देखिए इसमें व्यंजन की बात हुई है, तो हमारे पास जो स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं, वॉवेल ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू को छोड़ करके के से पहले जितने व्यंजन हैं उसको लिख लीजिए। तो ए एक स्वर है, उसको छोड़िए, बी क्या है, एक व्यंजन है, ए बी सी डी, ई एक व्यंजन है, उसको छोड़िए, ई एफ जी एच आई जे के से पहले, के से पहले ना बोला है, एक्स सच दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, जो एक्स जो है उसके जो अवयव हैं वो एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले जितने भी व्यंजन हैं सबको लिख लीजिए, केवल स्वर को छोड़ करके। स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू को छोड़ करके बाकी सब व्यंजन ले लीजिए, वो भी के से पहले पहले, बी सी डी एफ, ई को छोड़ दिए क्योंकि ई क्या है, व्यंजन है, वो स्वर है, सॉरी, जी एच आई को भी छोड़ दिए, आई क्योंकि स्वर था इसलिए उसको छोड़ दिए, जे, और के को नहीं लिखे क्योंकि के से पहले तक बोला है। तो ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये पूरा चैप्टर जो है पूरा समाप्त हो गया है। आज का प्रश्नावली 1.1 पूरा समुच्चय से जितना रिलेटिव था। अभी इसके आगे का हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, समुच्चय के बेस के थोड़ा और बारे में थोड़ा लेक्चर करेंगे, इसका जो और भी थोड़ा सा टॉपिक है अभी बाकी है इसमें तो आपके लगभग थोड़ा 1.6 प्रश्नावली है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी चैप्टर क्लोज करा दें। हमारा देखिए उद्देश्य ये है कि इसको ख़त्म कराने के बाद 1 और 2 चैप्टर यानी कि समुच्चय और संबंध एवं फलन, इस दोनों चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं क्लास 12th का मैथ स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आज हमारे कोई स्टूडेंट हैं, उन्होंने आज बोला कि सर 12th की वीडियो भी अपलोड करिए, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे कि पहले इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि देखिए 12th का पढ़ने में तभी मज़ा आएगा जब आपको 11th का थोड़ा सा बेस पर नॉलेज होगा। तो हम पहले 11th से जो 11th में कलेक्ट है पहले मैं उसको पढ़ा करके तभी पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग मेहनत करिए, बाकी वीर तुम बढ़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको क्या नाम है पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।